हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा में विदेशों से किसी भी बड़ी विभूति के शामिल होने की जानकारी नहीं है। उनकी विचारधाराओं ने विश्व स्तर पर मानवाधिकार, सामाजिक समानता और न्याय के आंदोलनों को प्रभावित किया। यह उनकी विरासत का प्रमाण है कि वे न केवल भारत के बल्कि एक वैश्विक विचारक के रूप में माने जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ और यह समय भारत और विश्व में तेज संचार और वैश्विक जुड़ाव के वर्तमान स्तर से काफी अलग था। हालांकि अंबेडकर का योगदान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके जीवन काल में और उनके निधन के बाद उनके विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा, जो 6 दिसंबर 1956 को मुंबई में चैत्य भूमि पर संपन्न हुई, भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे जो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उनके अनुयायियों के अलावा कई महान विभूतियां और सामाजिक राजनीतिक हस्तियां भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। कुछ प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के निधन को राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनकी उपस्थिति ने यह दर्शाया कि अंबेडकर केवल दलित समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता थे। नंबर 2, जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के एक अन्य प्रमुख दलित नेता और केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। उनकी उपस्थिति बाबा साहेब की अंतिम यात्रा में थी। नंबर 3, सविता अंबेडकर, माई साहेब। बाबा साहेब अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर ने उनकी अंतिम यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल की और उनकी इच्छाओं को पूरा किया। नंबर 4, यशवंत अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र यशवंत अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब ने अपने विचारों और कार्यों का उत्तराधिकारी माना, अंतिम संस्कार में प्रमुख रूप से शामिल थे। नंबर 5, भीम सैनिक अनुयायी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाखों अनुयायी, जिन्हें भीम सैनिक कहा जाता है, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये लोग विभिन्न राज्यों से यात्रा करके आए और चैत्य भूमि पर अंबेडकर को अंतिम विदाई दी। नंबर 6, धम्म अनुयायी और बौद्ध भिक्षु। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय ने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। उनकी अंतिम यात्रा में बौद्ध भिक्षु और धम्म अनुयायी शामिल हुए, जिन्होंने पारंपरिक बौद्ध रीति रिवाजों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। नंबर 7 सी, राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल और प्रमुख राजनेता सी राजगोपालाचारी ने भी अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अंबेडकर के सामाजिक न्याय के प्रयासों की सराहना की। नंबर 8, बाला साहेब आंबेडकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता। अंबेडकर के राजनीतिक उत्तराधिकारी और रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद थे, जो उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे थे। नंबर 9, काका कालेलकर और अन्य समाज सुधारक। प्रमुख समाज सुधारक और गांधीवादी विचारक काका कालेलकर भी अंबेडकर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अंबेडकर के सामाजिक न्याय के प्रयासों की सराहना की। नंबर 10, अन्य राजनीतिक और सामाजिक नेता। अंबेडकर की अंतिम यात्रा में विभिन्न दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें वे लोग भी थे जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही उनसे भिन्न थे, लेकिन उनके योगदान का सम्मान करते थे। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम यात्रा में उपस्थित महान विभूतियों और लाखों अनुयायियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका योगदान न केवल दलित समाज के उत्थान के लिए था, बल्कि उन्होंने समस्त भारतीय समाज को समानता, न्याय और बंधुत्व का संदेश दिया। उनकी विदाई एक युग का अंत थी, लेकिन उनके विचार और आदर्श हमेशा अमर रहेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लिखे करें।
एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।